हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ एनी। और हमने स्टार्ट किया था एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 2। चैप्टर का नाम है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। और आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 2 का पार्ट 3। ये वो सभी टॉपिक्स हैं जो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। अभी तक हमने 2 टॉपिक कवर किए हैं पिछले पार्ट्स में, जिसमें हमने जाना सबसे पहले कि आरंभिक मानव इधर उधर क्यों घूमते रहते थे, क्यों वो एक जगह पर नहीं रहते थे। उसके बाद हमने जाना कि आरंभिक मानव के बारे में हमें कैसे पता चलता है, कैसे हमें उनके जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। और आज का हमारा टॉपिक होगा रहने की जगह निर्धारित करना, जिसमें हम जानेंगे कि आरंभिक मानव अपने लिए रहने की जगह कैसे चुनते होंगे, किन किन जगहों पर वो रहते होंगे और हमें किन किन जगहों पर साक्ष्य मिले हैं कि वो वहां पर रहते थे। तो हमारा आज का टॉपिक है रहने की जगह निर्धारित करना। जो आरंभिक मानव है, यानी कि आज से लगभग 20 लाख साल पहले, 20 लाख साल पहले कहाँ वो रहते होंगे, कैसे वो उन जगहों को चुनते होंगे जहाँ उन्हें रहना होता था, क्योंकि हर जगह तो मनुष्य के लिए रहना पॉसिबल नहीं है। अब हम देखेंगे कुछ पॉइंट्स कि कहाँ पर वो रहते थे और अपने लिए रहने की जगह कैसे चुनते थे। तो जो आरंभिक मानव है, जो मनुष्य है, वो रहते थे नदियों और झील के पास। अब नदियों और झील के पास क्यों रहते हैं ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि हम चैप्टर 1 में भी पढ़ के आए हैं। पानी की वजह से, क्योंकि मनुष्य को पानी की ज़रूरत होती है और पानी की वजह से जो आरंभिक मानव है वो रहते थे नदियों और झील के पास। दूसरा, वो रहते थे गुफाओं में। गुफाओं में क्यों? क्योंकि बारिश पड़ती है, धूप, आंधी, तूफान, इन सब से बचने के लिए वो गुफाओं में रहते थे, ताकि बारिश, धूप, धूल, मिट्टी, इन सब से बचा जा सके। हमें कैसे पता चलता है कि मनुष्य गुफाओं में रहते थे? क्योंकि गुफाओं में जब हमने कुछ गुफाएं देखी या इतिहासकारों ने कुछ गुफाएं देखी, तो वहाँ उन्हें इस टाइप की ड्राइंग्स मिली। तो इस ड्राइंग में उन्होंने, क्योंकि ड्राइंग करना मनुष्य ने सीख लिया था, वो ड्राइंग करके अपनी बातों को एक्सप्रेस करते थे, तो इस तरह से मनुष्य ने ड्राइंग करना सीखा था। और हमें गुफाओं में ऐसी बहुत सी चित्रकारी, बहुत से चित्र, बहुत सी ड्राइंग मिलती है, जिससे हमें पता चलता है कि आरंभिक मानव यहाँ पर रहा करते होंगे। तो इस ड्राइंग से हमें क्या समझ आ रहा है? ये एक इंसान है, जो एक जानवर, शायद ये हिरन रहा होगा क्योंकि इसके सींग हैं, इसके पीछे भाग रहा है इसका शिकार करने के लिए। तो इस तरह से हमें ये भी पता चलता है कि उस समय के जो लोग थे वो जानवरों का शिकार करते थे। और हमें ये भी पता चलता है कि वो इस गुफा में रहते होंगे। जो लोग गुफाओं में रहते थे वो वहाँ पर दीवारों पर कुछ ना कुछ चित्रकारी करते थे। तो हमें कहाँ पर मिली है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में हमें ऐसी गुफाएं मिली हैं जहाँ पर लोगों ने जो है ड्राइंग की हुई है, चित्रकारी की हुई है। तो अभी तक हमें समझ आ चुका है कि 2 पॉइंट, लोग अपने रहने की जगह कैसे निर्धारित करते होंगे। वो देखते होंगे जहाँ उन्हें नदियाँ या झील मिले उसके आसपास रहना शुरू करते होंगे, और वो रहते होंगे गुफाओं में, क्योंकि गुफाएं उन्हें किससे बचा सकती हैं? बारिश, धूप, धूल, मिट्टी, इन सभी चीज़ों से। और अगला पॉइंट है कि वो रहने की जगह निर्धारित करते होंगे जहाँ उन्हें अच्छे पत्थर मिले। अब अच्छे पत्थरों का क्या रोल है यहाँ पे? जानवरों का शिकार करने के लिए पत्थर बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि पत्थरों से ही उस समय पर वो औजार बनाते थे और पत्थरों से ही जानवरों का शिकार करते थे। तो जहाँ पर उन्हें बहुत अच्छे बड़े बड़े पत्थर मिलते थे, दिखाई देते थे, वो वहाँ पर रहना शुरू कर देते थे, ताकि वो जानवरों के शिकार में आसानी हो सके। पत्थरों का प्रयोग औजारों के लिए किया जाता था। औजार बनाते थे वो अपने तरह तरह के, किस लिए? जानवरों के शिकार के लिए। तो इस तरह से आरंभिक मानव अपने रहने की जगह निर्धारित करते थे। अब हमारे पास एक वर्ड आता है पुरास्थल। पुरास्थल क्या होता है? जिस स्थान पर इमारतें, बर्तन, वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं उसे हम कहते हैं पुरास्थल। जैसे कि पुरातत्वविदों ने एक जगह पर खुदाई की, यहाँ पर उन्होंने खुदाई की और खुदाई के दौरान उन्हें यहाँ से कुछ अवशेष मिले हैं। उन्हें कुछ हड्डियाँ मिली हैं इस तरह की, और कुछ और उन्हें एक बर्तन मिला है इस तरह का। तो उन्होंने इसकी स्टडी की और पता लगाया कि यहाँ पर
आरंभिक मानव रहा करते होंगे। तो इस जगह को क्या माना? पुरास्थल, क्योंकि यहाँ से हमें क्या मिले हैं? इमारत, बर्तन, वस्तुओं के अवशेष, जिससे हमें इतिहास को जानने में मदद मिली। तो जहाँ पर हमें खुदाई करके कुछ चीज़ों के अवशेष मिले, कुछ चीज़ों के टुकड़े मिले, उस जगह को हम कह देते हैं पुरास्थल। अब हमें ये पुरास्थल कहाँ कहाँ पे मिले हैं, यानी कि ऐसी कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पर हमें आरंभिक मानव के होने के साक्ष्य मिले हैं। पुरातत्वविदों ने कुछ जगह पर खुदाई की, कुछ जगह पर उन्होंने गुफाओं में चित्रकारी देखी, तो उन्हें कुछ आरंभिक मानव के रहने के अवशेष मिले, उनकी निशानियां मिली। तो वो है एक तो भीमबेटका पुरास्थल, दूसरा नर्मदा नदी के पास, तीसरा आधुनिक उत्तर प्रदेश में। तो हम ये लोकेशन एक बार मैप पर भी देखेंगे कि भीमबेटका पुरास्थल है कहाँ आखिर। तो यहाँ पर है भीमबेटका। ये मैप आपकी बुक में भी दिया हुआ है, अगर यहाँ पे पिक्चर क्लियर ना हो तो आप बुक में एक बार देख सकते हैं। तो ये भीमबेटका पुरास्थल है जहाँ से हमें पता चलता है कि आरंभिक मानव रहते होंगे, उनकी चित्रकारी मिली है, उनके कुछ अवशेष मिले हैं कि इस जगह पर वो रहते थे, जो ये प्रूव देता है। और हमें कहाँ कहाँ पता चला है? और हमें पता चला है नर्मदा नदी के पास। तो नर्मदा नदी कहाँ है? चैप्टर 1 में भी देख के आए हैं कि ये है नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी के पास मनुष्य रहते थे। इस जगह पर भी हमें बहुत सी चीज़ें मिली हैं, हड्डियाँ मिली हैं, औजारों के साक्ष्य मिले हैं, जिससे हमें पता चलता है कि मनुष्य वहाँ पर रहते होंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, जिसमें हमने जाना कि किस तरह से आरंभिक मानव अपने रहने की जगह निर्धारित करते थे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस भी कर देना। सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ने के लिए आप हमारे पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।